So far we have seen about Hooke's law, sort of stress strain curve. अब उसी को हम carry करते हैं for the analysis of elastic strain. So उसके it's strain, लेकिन उससे के लिए हम एक चीज़ पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा कहलाती है stress. So आम हालात में stress क्या है? It's just a sigma. लेकिन अगर stress किसी body पे all three dimension में act कर रही है, all three axes x y z, और जो मटेरियल है वो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, यू हैव स्टडीड अबाउट आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक, कि उसकी एक डायरेक्शन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं. तो उस वक्त जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स रखेगा वो 9 कंपोनेंट्स रखेगा. इट विल हैव 9 कंपोनेंट्स. सो वी विल से इट इज अ स्ट्रेस टेंसर. स्ट्रेस कैन बी अ वेक्टर हैविंग 3 कंपोनेंट एंड इट कैन बी अ टेंसर हैविंग 9 कंपोनेंट. इसका भी हम डिफरेंस बस आगे देखते हैं. तो इसकी जो मैट्रिक्स है वो यूं लिखी जाएगी. इसको हम मजीद यूं देख सकते हैं कि हर डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट है. कि अलोंग टी ई वन डायरेक्शन, जिसे हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं, लेट्स सपोज, उसमें क्या है? सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 1, सिग्मा 3 1. यानी 1 के अलोंग 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 और 3. फिर हम टी ई 2 यानी वाई एक्सिस को अगर देखें तो उसमें क्या है? सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 2, सिग्मा 3 2, एंड सेम गोज फॉर द अदर थिंग. सो अब हम आते हैं, जो हमारा काम था मेन, इलास्टिक स्ट्रेन. सो अब हम आते हैं स्ट्रेन कंपोनेंट्स पे. तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के ई. सो उसमें हम ई जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन को. फिलहाल हम सिर्फ एक्सटेंशन की बात करें. सो उसके भी 9 कंपोनेंट हो जाएंगे. जब हम किसी ऐसे मटेरियल की बात करेंगे जो एनाइसोट्रोपिक है, यानी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट है और तमाम एक्सिस पे स्ट्रेन लग रही है, तो उस वक्त जो एक्सटेंशन होगा वो ई एक्स एक्स यानी अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है. एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये जैसे था कि E1 के अलोंग रहते हुए सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 1. तो इसका जो कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेन टेंसर. सो व्हाट इज अ टेंसर? सो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. यू हैव प्रोबेबली हर्ड अबाउट इट और रेड अबाउट इट इन मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, MMP. सो टेंसर बेसिकली अगर हम देखें, हमारे पास एक स्केलर है, फिर एक फैक्टर होता है और एक मैट्रिक्स होती है, एंड देन वी हैव अ टेंसर. सो ये तमाम टेंसर हैं. ये एक मजे की बात मैं भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कि ये देखें, जब एक से ज्यादा डायरेक्शन के साथ आप एसोसिएट होंगे तो बेसिकली आप टेंसर की बात करेंगे. सो टेंसर इज बेसिकली हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट इन वन डायरेक्शन. यानी एक्स एक्सिस पे एक कंपोनेंट होता है जब हम वेक्टर की बात करते हैं, लेकिन अगर एक्स एक्सिस की तरफ एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, मतलब x1 x2, तो फिर वो वेक्टर नहीं रहेगा, वो टेंसर बन जाएगा. सो स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0. स्केलर भी टेंसर है लेकिन उसका रैंक 0 है. वेक्टर का टेंसर का रैंक 1 है. मैट्रिक्स के टेंसर का रैंक 2 है, एंड देन द टेंसर एंड सो ऑन. सो ये एक चीज इंपॉर्टेंट आपको मालूम होनी चाहिए. सो बैक टू स्ट्रेन कंपोनेंट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सटेंशन के एक से ज्यादा कंपोनेंट बनेंगे और वो 9 कंपोनेंट्स बनेंगे और उसे हम स्ट्रेन टेंसर कहेंगे. सो अगर आप एक मटेरियल लें विदाउट डिफॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या होगा? एक्स जो वेक्टर है वो यहाँ पे एप्सिलॉन स्ट्रेन को शो कर रहा है. सो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस. सो वाई के लिए इस तरह के ये 9 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, जो कि अभी हमने ये पीछे जिक्र किया, इसका 9 कंपोनेंट्स और ये 9 कंपोनेंट्स. सो ये स्ट्रेन के लिए जो है ये 9 कंपोनेंट्स बन रहे हैं. तो इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें एक्स का एक्स के साथ, सो वी हैव दिस, वाई का वाई के साथ फॉर दिस, एंड दिस जेड फॉर जेड विद दिस. तो ये है विदाउट डिफॉर्मेशन किसी भी तरह की. हमने अभी उस क्रिस्टल पे जो कंटिन्यूस मीडिया है उस पे हमने किसी भी किस्म की फोर्स या प्रेशर अप्लाई नहीं किया. बट व्हाट इफ वी डिड? सो जब हम ऐसा करेंगे और हम ये कंसीडर करते हैं कि वो यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन है, व्हेन अ स्मॉल यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, इट्स अ यूनिफॉर्म, यानी हर एज पे वो एक जैसी इंप्लीमेंट होगी और स्मॉल है. The axes are distorted in a orientation and in length. So this is important कि जो उसकी तब्दीली आ रही है वो ओरिएंटेशन में भी आ सकती है और लेंथ में भी आ सकती है. So each, क्योंकि यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन है तो हर प्रिमिटिव सेल एक जैसा ही डिफॉर्म होगा. So इसके लिए क्या होगा कि ये आपका
एक्स प्राइम बन जाएगा न्यू एक्सिस, और उसको हम ओल्ड एक्सिस में लिख सकते हैं इस तरह जैसे ये लिखा गया है। डायगोनल इंट्रीज जो है उसमें 1 का इजाफा हुआ है कि डायगोनली हमने उसको डिस्टोर्ट किया है। ये देखें इसमें और इसमें डिफरेंस। सो डायगोनल इंट्रीज हैव बीन डिस्टोर्टेड एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। सो यूनिफॉर्म डिस्टॉर्शन को हम डिफॉर्मेशन को देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला था, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सो जब आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंपल आंसर वी हैव 1 + 2e सबस्क्रिप्ट एक्स एक्स एंड सो ऑन। तो इसको आप क्या करें, स्केयर करें, उधर जाके ये अंडर रूट हो जाएगा। बायनोमियल थ्योरम लगाएं तो यू विल हैव, अगर आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक लेते हैं बाकी सबको आप इग्नोर कर देते हैं, सो यू हैव 1 + ex x प्लस। सो ये एक्स प्राइम जो आपका न्यू एक्सिस है इसको आप स्ट्रेन की टर्म में यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह वाई वाई के लिए कर सकते हैं और सेम आप जी जी के लिए कर सकते हैं। सो जस्ट डॉट प्रोडक्ट वो स्केयर हो जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट जो है उसको आप अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन कि एक्स प्राइम जो न्यू एक्सिस है इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, इफ यू इग्नोर द हायर ऑर्डर टर्म्स, 1 प्लस स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स न्यू एक्सिस जो है वो सिंपल एक्स एक्स एक्सिस की तरफ जो स्ट्रेन है उसको कंसीडर करेगा। डिफॉर्मेशन का इफेक्ट अगर हम देखना चाहें तो और ये सिर्फ एटम के लिए, ये जो पीछे हम बात कर रहे थे ये सारी क्रिस्टल्स के लिए थी, व्हाट हैपन इन अ क्रिस्टल। लेकिन अब हम जो बात करने चाह रहे हैं वो पर्टिकुलरली एटम के लिए है। सो अगर एक एटम जो ओरिजिनली ये पोजीशन पे है और आप उसे यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन की जिससे उसका एक्सिस बदल गया, अब वो जो एक्सिस बदला है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम है, और वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम वो है जो अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं। सो इसमें अगर आप वैल्यू दर्ज करें और उसको माइनस कर दें तो फाइंड अ डिस्प्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला बनेगा जिसमें जब आप वैल्यू दर्ज करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज का रिजल्ट है। यानी मैंने इस रिजल्ट में एक्स प्राइम की, वाई प्राइम की और जी प्राइम की वैल्यू दर्ज कर दी। अब देखिए इसमें से कुछ कट हो रही है, तो ये जो रेड हैं ये आप देखें कि जब एक्स प्राइम इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और वो एक्स प्राइम माइनस होगा तो ये 0 हो जाएंगे। सेम वर्क फॉर द वाई प्राइम एंड सेम वर्क फॉर द जी प्राइम। सो ये कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो ये है जो कि आपकी बुक में इक्वेशन नंबर 28 से शो की गई है। एक्स ई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड ई एक्स प्राइम एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसको हम पहले हिस्से को एक्स प्राइम के साथ वाली जो मैग्नीट्यूड है इसे हम यू ऑफ आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे को वी ऑफ आर से और तीसरे को डब्ल्यू ऑफ आर विच इज इक्वेशन 29। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि जस्ट हमने उस डिस्प्लेसमेंट को जो कि डिफॉर्मेशन की वजह से क्रिएट हुई है एटम्स के दरमियान, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट फॉर अ क्रिस्टल बट फॉर द एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स, तो इसको हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप इसको रिलेट करें, टेलर सीरीज अप्लाई करें तो ये एक रिलेशन आपका बनता है जिसमें आप देख सकते हैं एक्स एक्स कट रहा है, वाई वाई से कट रहा है। तो इधर से आपके जो स्ट्रेन कंपोनेंट बनते हैं ई को ई से रिप्लेस करने से, तो आपके पास ई ऑफ एक्स एक्स एज अ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, ई वाई वाई है पार्शियल वी और पार्शियल वाई और पार्शियल जी ओवर जी, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी ई जी जी को शो कर रहा है। दूसरे स्ट्रेन कंपोनेंट्स जो हैं उसको आप डिफरेंट एंगल पे, यानी एक्स डॉट को वाई, एक्स प्राइम को वाई के साथ, वाई प्राइम को जी के साथ और जी प्राइम को एक्स के साथ सोल्व करके ये रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी जो एक्स एक्स वाई वाई जी जी हैं जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो सिंपल आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा डायरेक्शन वाले स्ट्रेन कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो वो फिर सम है। और सम किस तरह है कि अगर आप एक्स वाई में है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, वाई जी में है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एंड वाई, एंड जी एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एंड एक्स। So this is how the strain components or strain tensor will be created। तो आप u क्या होगा बेसिकली आपके पास, ये देखिए ये हमने u यहाँ पे डिफाइन किया। u बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, v डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस और ओमेगा या w डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है अलोंग z एक्सिस। तो u का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ से आपके ये तीन कंपोनेंट आ जाएंगे। और जब आप
दूसरों को मालूम करके सम करेंगे तो बाकी 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, और इसी को एक्स वाई वाई एक्स के बराबर है, वाई जी वाई के बराबर है, जी एक्स एक्स जेड के बराबर है, तो 6 कंपोनेंट्स यहाँ से आ जाएंगे। तो ये जो 9 कंपोनेंट हैं ये आपकी इस तरह स्ट्रेन मैट्रिक्स बनाने में मदद करेंगे। जिस तरह ये स्ट्रेस टेंसर के लिए मैट्रिक्स बनी हुई 9 कंपोनेंट्स की, तो ये इसके 9 कंपोनेंट्स की वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगी, और हम उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रेन कंपोनेंट्स in solid state physics.